ना कैमरे की चमक ना तालियों का शोर, ना कैमरे की चमक ना तालियों का शोर, फिर भी हर रंग में भारत रहा है और मजबूत। जो खामोशी में लिखते हैं दुश्मनों की हार, वही कहलाते हैं भारत का जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 81 साल के हो गए हैं। आज आपको इस विशेष वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अजीत डोभाल साहब को भारत का जेम्स बॉन्ड क्यों कहा जाता है। कहीं मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो है, क्योंकि भारतीय टीवी सबसे पहले आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आ चुका है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 81 साल के हो गए हैं। पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन, कीर्ति चक्र से सम्मानित और राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले डोभाल साहब को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि डोभाल साहब कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किए हैं। पाकिस्तान में कई सालों तक खुफिया ऑपरेशन, पुलिस अधिकारी रहते हुए कीर्ति चक्र से सम्मानित और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल 81 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन 20 जनवरी को था। आपको आज बताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़ी कुछ अहम बातें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। आइए आज उनसे जुड़ी कुछ अहम बातें हम जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड के रहने वाले अजीत डोभाल का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता फौज में अफसर थे। उनकी माता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। आगरा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अजीत डोभाल ने यूपीएससी की तैयारी की। 1968 में केरल कैडर में आईपीएस बन गए। केरल में थालासेरी में बतौर एएसपी की पोस्टिंग के दौरान उन्होंने दो समुदायों के बीच हुए दंगे के बाद अपने एक्शन के बाद वह चर्चा में आए थे। अब आपको बताने वाले हैं कि अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड क्यों कहा जाता है। कहीं मत जाइएगा, बहुत जबरदस्त ये जानकारी है। बात है 1972 में, जब वह इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीतियों को आकार देने में विशेष भूमिका निभाई। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में वह रॉ एजेंट बनकर पाकिस्तान गए। करीब 6 सालों तक पाकिस्तान की अहम जानकारी नई दिल्ली को भेजते रहे। इसके बाद जब उन्हें एनएसए की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने चीन के साथ संबंधों को संभालने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोभाल असाधारण सेवा के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। भारत की सुरक्षा में अहम किरदार निभा रहे अजीत डोभाल ने पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में 6 वर्षों तक सेवा की। उन्होंने 1988 में खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कमान संभाली और कई अन्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजीत डोभाल ने 1999 एयर इंडिया की फ्लाइट आईसी 814 के अपहरण कांड में यात्रियों की रिहाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीत डोभाल ने 2004 और 5 के बीच आईबी के डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी निभाई। एनएसए रहते हुए अजीत डोभाल ने
2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले में अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोभाल ने इराक में फंसी 546 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वतन वापसी कराई। डोभाल ने भारत चीन डोकलाम गतिरोध को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बहुत सारे कारण हैं जिस कारण अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सबके पास कोई और कारण हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अजीत डोभाल के लिए आप 2 शब्द जरूर लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि अजीत डोभाल 2047 तक भारत का नेतृत्व करें, वो अपनी भूमिका निभाते रहे? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।